जी मैम, क्या विषय? जैसा कि आपको पता है कि जो दिसंबर में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो हॉटस्पॉट डोमिनेशन डीजीपी सर की तरफ से स्टार्ट किया गया था, तो उसी में कैथल पुलिस ने भी अब तक बड़ी सफलता हासिल की है और अब तक 15 दिन में 148 जो अक्यूज्ड हैं वो हमने काबू किए हैं। अलग 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 केसेस में हमने 148 अरेस्ट की है। इसी में हमने जो नशा तस्कर है उस पर शिकंजा कसते हुए 8 मामलों में 12 अरेस्ट किए हैं, जिनसे 28 किलो डोडा पोस्त, 622 ग्राम गांजा, 22 ग्राम स्मैक, 667 ग्राम चरस और 128 नशीली गोलियां बरामद की है। इसी तरीके से जुआ सट्टा मामले में 15 एफआईआर रजिस्टर किए, जिनमें से 27 गिरफ्तारियां हुई हैं और उनसे 1,57,220 रुपये की बरामदगी हुई है। इस अभियान में अभी तक 15 दिन में 18 भगोड़ों को अरेस्ट किया गया है। अवैध शराब के मामले में 54 मामलों में 51 अक्यूज्ड अरेस्ट किए हैं और उनके कब्जे से 843 शराब की बोतल और 2400 लीटर लाहन बरामद किया है। इसी तरीके से 2 मामलों में 3 अवैध हथियार और 7 कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके अलावा अन्य हिंसक जो क्राइम है उनमें 48 हिंसक जो अपराधी हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है। इसी तरीके से इसमें जो था, हमने पासपोर्ट कैंसिलेशन के लिए भी 4 लोगों के पासपोर्ट कैंसिल कराने की भी प्रक्रिया जारी की है और कुछ लोगों के लिए हमने एलओसी भी जारी कराई है। और इसमें जो हमारे कुछ लोगों की सहायता के लिए जो रात में हमारी टीमों ने रात में विजिट की थी और जो भी जिनको ज़रूरतमंद थे उनमें हमें 500 लोगों में कंबल वगैरह वितरित भी किए हैं। इसी तरीके से हमारी टीम लगातार जो हॉटस्पॉट थे जहाँ पे नशेड़ी बैठते थे उनको भी हमने कंटिन्यूस उसकी मॉनिटरिंग की है और बहुत सारे नशेड़ी थे उनको दवाइयाँ भी दिलवाई है, उनको जो डी एडिक्शन सेंटर में वहाँ पे एडमिट कराया है, उनकी फैमिली को बुला के उनकी काउंसलिंग भी की है। इसके साथ साथ जैसा कि है कंटिन्यूस कॉम्बिंग एक्सरसाइज की जा रही थी और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। जो भी नशा है या जो जुआ सट्टा इन सब के जो एरियाज हैं वहाँ पे कंटिन्यूस कॉम्बिंग आगे भी करी जाती रहेगी और जो भी इस तरीके से क्रिमिनल्स हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं उन पे हमारी कड़ी नज़र रहेगी। मैम जैसे खेतों में फसल भी होगी, धुंध भी होगी, तो क्या गश्त की जाएगी ताकि जो लाहन है वो अब जी हमारी तरफ से ये कंटिन्यूस गश्त कंटिन्यूस रहेगी और जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो भी संलिप्त हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैडम बहुत सारे सट्टेबाज हैं जिनसे रेगुलर मुलाकात भी होती है, वो कहते हैं कि अभी सख्ती है, अभी हमने काम बंद किया हुआ है, यानी कि वो कुछ दिन बाद काम शुरू करेंगे, उनके पास सूचना कहाँ से मिलती है मैडम? क्योंकि आपको पता ये अक्यूज्ड को इन्फॉर्मेशन तो क्या हमारा ये जो हॉटस्पॉट डोमिनेशन था आपको पता है कि वो सभी जगह पब्लिश भी था और शक्ति ऐसे ही कुछ टाइम के लिए नहीं, वो शक्ति लगातार रहेगी और लगातार हमारी तरफ से उनके ऊपर नकेल कसी जाती रहेगी। जी इसमें काफ़ी अच्छी सफलता भी मिली है। इसमें दोनों चीज़ें ही थी, एक तो जो उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट या उनका पासपोर्ट कैंसिलेशन वाला वो प्रोसीजर था, उसके अलावा जो पकड़ने वाला प्रोसीजर था, जो ये सट्टे के जो अड्डे हैं उनका, उसके अलावा जो नशा करने के अड्डे थे उन अड्डों को वहाँ से वो शिफ्ट कर गए हैं। इसके अलावा जो ज़रूरतमंदों को जो सहायता दी जानी थी, तो काफ़ी कुछ हद तक इसमें सफलता मिली। जिस प्रकार मैम बॉर्डर पर कैमरे भी लगाए गए हैं, लगता है कि नशा जो है वो रुक पाएगा और सही रहेगा? जैसा कि पता है कि जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं, स्पेशली हमारा पंजाब हमारी डिस्ट्रिक्ट से टच करता है, तो वहाँ पे जो नाके लगाए गए उसका पर्पज़ नशा और उसके अलावा वो सारी जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उसको रोकना है। तो उसमें हमारी टीम है वो नाका पहले से भी लगा हुआ था, उसकी अब 24 आवर्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी और उसको पीएचपी लेवल पे भी मॉनिटरिंग की जाती रहेगी। तो उससे सीसीटीवी लगाने की बात की जाए, सीसीटीवी के थ्रू सीसीटीवी ऑलरेडी लग गए हैं और उसकी मॉनिटरिंग जिले लेवल पे और पीएचपी लेवल पे की जा रही है। तो इसके अच्छे ट्रैफिक को लेकर हैवी व्हीकल जो है पहले आपने रोके थे शहर के अंदर से, अब भी हैवी व्हीकल जाते हैं और जो ऑटो वाले हैं बड़ा रैश चलाते हैं और एक हाथ में मोबाइल होता है उनके और एक हाथ से सवारियां लदी होती हैं। इस पे थोड़ा चेक लगाएं। कल परसों भी एक्सीडेंट आपकी कोठी के पास में एक्सीडेंट हुआ, ये ऑटो वाला रैश चला रहा था जो है ना। जी इसके लिए जो रैश ड्राइविंग के लिए और उसके अलावा मोबाइल के यूज़ के लिए कंटिन्यूस हमारी तरफ से चालान किए जाते रहे और आप लोगों के माध्यम से भी मैं पब्लिक से अपील करूँगी कि जो ट्रैफिक के नियम है वो पब्लिक की सेफ्टी के लिए हैं। वो चालान तो डिफरेंट पर्पज़ है, उसका पर्पज़ है कि सब लोगों की सेफ्टी रहे, उसके लिए चालान किए जा रहे हैं। तो वो कृपया करके जो
जो इनके लिए रूल्स बने हुए हैं ट्रैफिक नियमों का पालन करें, उससे सभी की सेफ्टी उनके हाथ में रहेगी। इसके अलावा जो धुंध का समय रहेगा, काफ़ी कोहरा हो रहा है, तो मेरी सभी से अपील रहेगी कि जो अपने व्हीकल्स हैं उसको सावधानी से चलाएं और स्पेशली जो रिफ्लेक्टिव टेप है वो ज़रूर लगाएं, और ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। एक मिनट, जो खेतों में ट्यूबवेल है उनकी तारें वो चोरी होने के बहुत मामले आते हैं, खासकर इस सीजन में, तो उसको लेकर भी कुछ है जी, उसके 112 मौजूद होती है आसपास के एरिया में। उसके लिए हम स्पेशल गश्त भी लगा रहे हैं। अभी हमारी तरफ से एक अक्यूज्ड है राजौन थाने में, वो पकड़ा भी गया है ट्यूबवेल तार कट करने के मामले में, और इसमें हम अपनी स्पेशल टीम की भी स्पेशल ड्यूटी लगाते हैं कि इस तरीके की घटनाएं ना हो।